Hello students, welcome to Arise a Talent. So students, I am Taruna सैनी एंड मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ 10th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो सब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. लेकिन इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, रियल नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं. तो रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग से मतलब एकदम जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं, रियल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं. ओके, सब चीज मैं आपको बताऊंगी. सो इसकी स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे जीरो से. तो ये स्टोरी है क्या, देखो. होता क्या है, एक विलेज होता है, गांव होता है, ठीक है. तो जो गांव में जीरो है वो अकेला रहता है, ठीक है. अब वो जीरो अकेला गांव में रहता है, उसका एक घर होता है, आराम से रह रहा होता है, अकेला खुश होता है, खाता है पीता है मस्त. लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, अकेलापन उसे महसूस होने लगता है, वो बहुत लॉनली फील करता है. तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं यहां से निकलकर कहीं और जाता हूं, हो सकता है मुझे कुछ लोग मिल जाए, है ना, जैसे उसका अकेलापन दूर हो जाए. अब वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए क्या करता है, वो इधर उधर जाता है, जंगलों में जाता है, दूसरे गांव जाता है. तो बड़ी मुश्किल से इधर उधर ऊपर नीचे चढ़कर जाकर, है ना, वो पहुंचता है एक जंगल में, ठीक है. जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो वो क्या देखता है, तो जीरो देखता है कि यहाँ पर तो मेरे जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं और वो बहुत मस्त है एकदम, वो खुश हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है. और उन नंबर्स में जो राजा होता है, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा जो होता है वही राजा होता है. सो 9 जो नंबर होता है वो होता है वहां का राजा. तो 9 नंबर वहां का राजा होता है. अब जीरो उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बाकी के जो नंबर्स होते हैं वो जीरो को देखकर बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो जीरो है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ही करके हंसते हैं, ठीक है. फिर जीरो को बहुत बुरा लगता है, तो उसको बुरा लगता है और वो फिर वहां से चला जाता है और डिसाइड करता है कि मैं तो ब्रिज से कूद करके अपनी जान दे दूंगा. तो फिर वो ब्रिज पर चढ़ जाता है और वहां से कूदने का क्या करता है, डिसीजन ले लेता है. जैसे ही वो वहां से नीचे कूदता है, होता क्या है, जैसे ही वो कूदता है वहां पे नहा रहा होता है वन. कौन नहा रहा होता है, वन वहां पर नहा रहा होता है. तो जैसे ही वो कूदा, सो वन यहां पे नहा रहा था. ये यहां कूदा तो वन के पीछे जाकर जीरो लग गया, तो हमारा नंबर बन गया 10. अब जब ये 10 नंबर मेरा यहां पर बन गया तो जीरो तो अब 10 बन गया वन के साथ मिलकर, तो वो सबसे बड़ा नंबर बन गया. जंगल में अब सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो वो वहां का किंग हो गया. ओके, लेकिन फिर क्या होता है, अब जब यहां पर हमारे पास में जो जीरो है, वन उससे दोस्ती कर लेता है, तो क्या होता है, वो राजा बन जाता है. इसी तरह से फिर 2 भी क्या करता है, जीरो से दोस्ती कर लेता है. फिर यहां पर 4 भी उससे दोस्ती कर लेता है, तो 40 बड़ा हो जाता है. फिर इसी तरह से 9 क्या करता है, जीरो से दोस्ती कर लेता है और यहां पर 90 क्या बन जाता है, राजा बन जाता है. तो आपस में जीरो के लिए ये सब जीरो को इधर उधर खींचते हैं. तो लड़ाई हो रही है इनके बीच में, जीरो को ये बोलता है कि नहीं मैं ऐसे खेलूंगा, नहीं ये मेरा दोस्त है, नहीं ये मेरा दोस्त है. तो ऐसे करते करते जीरो हमारा क्या होता जाता है, सबका दोस्त बनता जाता है. जीरो खिंचता जाता है और खिंच करके क्या बन जाता है, हमारा यहाँ पर इनफाइनाइट बन जाता है और सबसे बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है. तो इनफाइनाइट यहाँ पर कैसा हो गया, यहाँ पर किंग हो गया. तो इसलिए इनफाइनाइट को जंगल का क्या बोला गया है, राजा बोला गया है. तो क्यों कहा गया है, अब इनफाइनाइट को आप आंसर दे सकते हैं क्यों कहा गया है इनफाइनाइट को जंगल का राजा. उसके लिए मैंने आपको स्टोरी बता दी, तो अब आपको समझ आ गया होगा इनफाइनाइट हमारा सबसे बड़ा नंबर क्यों है. आप अगर नंबर्स को यहाँ स्ट्रेच करते जाएंगे 1 2 3 4, 10 बड़ा होगा, फिर 20 बड़ा होगा, फिर 100 बड़ा होगा, जीरो लगते जाएंगे आगे, ठीक है. तो जीरो लगते गए आगे, तो हमारा नंबर बढ़ता ही जाएगा. हम जितना बड़ा नंबर सोच सकते हैं उसके भी आगे नंबर्स हमारे होते हैं और उसे हम यहाँ पे इनफाइनाइट बोल देंगे. इनफाइनाइट क्या है, यहाँ पर जंगल का राजा. अब आप बोलेंगे मैम ये स्टोरी आपने क्यों सुनाई है, तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि इनफाइनाइट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब बात करेंगे हम यहाँ रियल नंबर्स की. तो रियल नंबर्स कहां से आए, तो रियल नंबर्स में नंबर्स तो आएंगे ही सही, तो नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. रियल नंबर्स की हम यहां पर बात करते हैं. फर्स्ट रियल नंबर्स में क्या हम पढ़ेंगे, क्या ये होते हैं. द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय आर.
तो हमारे पास रियल नंबर्स हम किसे कहेंगे, जिसके अंदर हमारे सारे नंबर्स आते हो। देखो नाम ही क्या है इसका, रियल नंबर्स। मतलब रियल में जो हमारे पास आपको नंबर्स नजर आते हैं ना, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 0 है ना, ये सारे नंबर्स। फ्रैक्शन वाले नंबर्स 1/2, 3/2, ये सब भी हम यूज करते हैं। माइनस वाले नंबर्स हम यूज करते हैं, बहुत सारे नंबर्स मैथ्स में हम यूज करते हैं। सो ये हमारे रियल नंबर्स होंगे। सो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ क्या बोल देंगे हम कि द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर ले लो, इररेशनल नंबर ले लो, दोनों को आप यहाँ पे मैच कर दो, पूरा मतलब हमारा यहाँ पे रियल नंबर बन जाएगा। मतलब रैशनल, देखो रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं, है ना, आपको पता है, पहले पढ़कर आए हैं, P/Q की फॉर्म में हम जिसे लिख सकते हैं। इररेशनल नंबर क्या होंगे, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे रियल नंबर्स बोल देंगे, राइट। सो एवरी रियल नंबर करेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। नंबर लाइन आपने सबने पढ़ी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लाइन ये बना दी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 को इस पे प्रेजेंट कर सकती हूँ, 1 को कर सकती हूँ, रिप्रेजेंट 2 को कर सकती हूँ, यहाँ -4 को कर सकती हूँ, यहाँ -5 को कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं 1 मतलब 0.2 को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो √2 है, √2 को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। नंबर लाइन पे ऑफकोर्स कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे लेक्चर्स में। ओके, सो ये सभी नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। इसका कन्वर्स भी हम कह सकते हैं कि रियल जो हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन है, इस पर जितने भी नंबर्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। सो रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम यहाँ पर बाकी के नंबर्स भी जानेंगे, है ना, जैसे कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास में होल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। सो सारे हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब देखो नेचुरल नंबर्स हमारे हैं, तो देखो जो जंगल था उसके अंदर सब लोग साथ में रहते थे, तो 1 2 3 9 तक वहां पे नंबर्स रह रहे थे। सो नेचुरली हम बात करें तो हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर ही नाम क्यों है इसका, बिकॉज नेचुरली यही निकलता है। कभी आपने देखा काउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 1 2 3 4, नो नेवर। हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जहां से काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है वही हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। सो द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 आप अप टू इनफाइनाइट, मतलब आगे आप कितना भी बढ़ सकते हैं, ओके, कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो इट इज डिनोटेड बाय n, इसे आपको n से डिनोट करना है, n, और अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो n इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे आप सेट में लिख देंगे इस तरह से, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होंगे हमारे पास में, देखो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बता दिए। नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास में थे उसमें हमारे पास 1 से यहाँ पर इनफाइनाइट तक हम कह सकते हैं, 1 से 2 3 ये सब हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर से। अब होल नंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास में पहले जो नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 था, इसके अंदर 0 मेरा इंक्लूड नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया होल नंबर्स में, मतलब इन नंबर्स में मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड करते ही यहां पर मेरे होल नंबर्स बन गए। कैसे बने होल नंबर्स, वही स्टोरी याद करो कैसे बने। देखो पहले हमारे पास 9 तक नंबर थे, जैसे ही 0 1 के पास आया हमारा 10 बन गया, तो वो 9 से बड़ा नंबर आ गया। तो आगे नंबर्स बढ़ते गए, 10 आया, फिर 2 0 के पास गया तो हमारे पास यहाँ पे 20 हो गया, फिर 30 40 50 100 1000, है ना, 1 लाख 10 लाख 10 CR, इस तरह से हमारे नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे। सो 0 जब हमारे पास में आया तब हमारा कंप्लीट नंबर्स हुए, वरना तो हम यहाँ 1 से लेके 9 तक ही काउंटिंग करते, 0 नहीं होता तो। सो अगर आप 0 को यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर दो तो हमारे पास जो नंबर्स का सेट होगा वो होगा होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्यों कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ, ओके। सो in the set of natural numbers, if we include the number 0, the resulting set is known as the set of whole numbers. It is represented by W. किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे, W से रिप्रेजेंट करेंगे। सो W इज इक्वल टू, सेट में आप इस तरह से लिख देंगे 0 1 2 3 4 5, जितना आप चाहे नंबर लिख सकते हैं आगे तक, ओके। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर क्या, होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स।
अब देखो होल नंबर्स में हमारे पास जीरो भी आ गया, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, लेकिन अब इंटीजर्स की क्या जरूरत आ रही थी, ये माइनस वाली टर्म्स और ये सब नंबर्स क्या जरूरत आ रही थी। सो देखो इंटीजर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हम यहां पर ये माइनस वाले नंबर्स भी ले आए, जीरो से भी छोटे नंबर्स माइनस वाले नंबर्स ले आए, क्यों लेकर आए। देखो मान लो यहां पर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, अब वो शॉपकीपर क्या होता है, जैसे अब उसको हिसाब लगाना होता है यहाँ पे कि मेरे पास जैसे कोई यहाँ पर 10 रुपीज का पेन लेकर गया है ना, फिर उसने मेरे को यहाँ पर जैसे उसकी मम्मी आई और मम्मी आकर उसको 50 रुपए दे गई, या फिर किसी ने यहाँ पर 10 रुपए लिए और 20 रुपीज देकर चला गया कि मैं 10 बाद में ले लूंगा। तो इस तरह से उसके पास जो उसका कैलकुलेशंस थी ना वो बहुत ही मतलब मैशअप हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो किया क्या उसने, देखो मान लो उसने एक सिस्टम बना लिया, अगर कोई यहां से उसकी शॉप से अगर 10 रुपीज लेकर जा रहा है, 10 रुपीज की कोई चीज लेकर जा रहा है जैसे मान लो, तो यहां पर वो उसके अकाउंट में क्या लिख देगा, +10 लिख देगा। लेकिन अगर मान लो कोई 10 रुपीज उससे ले गया तो वो कैसे लिखेगा, कैसे याद रखेगा वो तो पूरा दिन भर में तो बहुत सारे लोग आएंगे तो भूल जाएगा। तो उसने लिस्ट बना ली, फिर यहां पर लिख दिया नेक्स्ट के लिए -10, फिर कोई आया वो 50 रुपीज की चीज लेकर गया, ठीक है, तो उसने यहां पे -50 लिख दिया, फिर कोई आया और वो 50 रुपीज यहां पर दे गया, ठीक है, सो यहां पर फिर उसने क्या लिख दिया, +50 लिख दिया। तो यहां पर जैसे उसने प्लस माइनस करके नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, तो शाम को जब उसने पूरी कैलकुलेशन देखी, हिसाब देखा दुकान का, तो उसको समझ में आ गया कि हमारे पास अगर प्लस में लिखी हुई है नंबर्स तो इसका मतलब ये सारा पैसा उसके पास आया है, माइनस में अगर नंबर्स लिखा तो इसका मतलब उसके पास जो भी मनी है वो गई है। तो इस तरह से प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी, ताकि हम जो कैलकुलेशन है ना उसे हम थोड़ा और इजी बना सके। तो हमारे पास अगर होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दे, मतलब जीरो से छोटे नंबर भी हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएंगे क्या, इंटीजर्स। सो नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय आई। किससे डिनोट करेंगे, आई से। सो आई को हम डिनोट करेंगे, यहां पर जीरो लिख दो, बीच में क्या लिखा है, नेचुरल नंबर्स का सेट विद जीरो, नेचुरल नंबर्स ले लो, जीरो ले लो, उसके साथ नेगेटिव नंबर्स ले लो, तो हमारे पास ये जो सेट होगा वो हो जाएगा इंटीजर्स। अब यहां पर बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सो बहुत ही ईजी सा है। रैशनल नंबर क्या होंगे स्टूडेंट्स, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसे मैं क्या कर सकूं, P/Q की फॉर्म में लिख सकूं, और जो Q है मेरा वो जीरो के इक्वल ना हो, तो वो मेरा क्या होगा, यहां पर रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, सो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ऐसे हमारे पास में, जैसे मैंने लिख दिया 2/1, मैंने यहां पे लिख दिया क्या 3/2, या मैंने लिख दिया यहां पर 5/6, तो ये सभी मेरे पास में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। सो अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not zero, कभी जीरो नहीं होगा। मतलब अगर जैसे मेरे पास में यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, सो ये मेरे पास है 8, अगर इसके अपॉन में मैंने जीरो लिख दिया तो क्या ये मेरा रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कभी नहीं कहना है कि ये रैशनल नंबर है, बिकॉज जैसे ही जीरो के आपने नंबर के नीचे जीरो लगा दिया तो यहाँ पे इस नंबर में किसका डिवीजन हो गया, जीरो का, और जीरो से आपने डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या मिलेगा, हमें इनफाइनाइट मिलेगा। अब इनफाइनाइट हमें पता है, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या यह इनफाइनाइट की कोई फिक्स वैल्यू है, नहीं है। इसलिए यहां पर हम इसे क्या नहीं कहेंगे, रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। ओके, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स समझ आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट हम यहां पर अब देखेंगे, देखो बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स मेरे पास क्या होंगे, सो सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी थिंग याद रखो, रैशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, तो इनके अलावा जो नंबर्स बचे हैं, इनके अलावा जो भी नंबर्स बचे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहां पे इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। सो यहां पर a number is called irrational if it cannot be written in the form of P/Q, मतलब P/Q की फॉर्म में ना लिख पाए अगर हम, तो वो हमारा irrational नंबर हो जाएगा। तो क्या आप यहां पर √2
ये मेरे पास में रैशनल होगा। अब आप बोलेंगे कि मैम √2 क्या अपॉन में आप 1 लिख दो तो ये तो हमारा रैशनल बन जाएगा। नहीं, ये अंडर रूट में आ रहा है, हमारा यहाँ पे होल नंबर परफेक्ट इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर के अपॉन में अगर हम 1 2 यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हमारे पास रैशनल होगा, लेकिन ये हमारे पास रैशनल नहीं होगा। तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास रैशनल होगा या इरैशनल होगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे आप पहचानेंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ओके, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। वेयर p and q are integers and q does not is equal to 0, the system R of real number include rational as well irrational number। जैसे कि मैंने आपको बताया, रियल नंबर्स रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स को क्या करता है, कंटेन करता है। तो हमारे पास इरैशनल नंबर्स कौन से होंगे, ऐसे नंबर्स जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया। अब पाई की हमारे पास वैल्यू होती है, आपको पता है कितनी होती है, 22/7 होती है। बट स्टूडेंट यहाँ पे 22/7 सिर्फ हमने यहाँ पर ये वैल्यू मान ली है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 3.14 एंड आगे बढ़ते जाओ। ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है। जब आप 22/7 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पर जब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन पाई का लिखते हैं, करेक्ट वैल्यू इसकी लिखते हैं, तो 3.14 हमारा आगे तक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होता। डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पर हमारे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन रिक्वायरिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग नंबर्स हमारे ये हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं, इरैशनल होते हैं। तो इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको इरैशनल नंबर के बारे में और बताऊंगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इरैशनल और रैशनल नंबर मिलकर के हमारे रियल नंबर्स बनाते हैं, और ये जो हमारे पास में नंबर्स हैं इनके बारे में हमें आगे और भी अभी पढ़ना है कि क्या क्या टॉपिक्स है इस चैप्टर में, हमें सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास या प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होंगे, सिंपल सा है। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव वन एंड इटसेल्फ ओनली एज देयर फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे मेरे पास में यहाँ पे फर्स्ट प्राइम नंबर की मैं बात करती हूँ, 2 को मैं यहाँ ओनली सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, और यहाँ 2 को मैं 1 से, यही हो सकता है। 2 को मैं ओनली 2 से डिवाइड कर सकती हूँ या फिर 1 से डिवाइड कर सकती हूँ। सिमिलरली 3 को मैं यहाँ ओनली 3 से डिवाइड कर सकती हूँ या फिर 1 से। तो ऐसे नंबर्स होते हैं मेरे प्राइम नंबर्स। तो देखो कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं मेरे से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारे मेरे पास प्राइम नंबर्स होंगे। क्या चीज याद रखनी है, सिर्फ खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से, तो ऐसे नंबर्स मेरे प्राइम नंबर्स होंगे। करेक्ट। अब बात आती है हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स की। तो ट्विन प्राइम नंबर्स जो हमारे होंगे, ट्विन प्राइम्स किसे कहेंगे हम। सो देखो, द टर्म ट्विन प्राइम्स इज यूज्ड फॉर अ पेयर ऑफ ऑड नंबर्स दैट डिफर बाय 2। मतलब कोई भी ऑड नंबर अगर हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया क्या, प्राइम ऑड नंबर्स, जैसे कि 3 और 5 ले लिया। अब ये 3 और 5 जो हमारे पास है, 3 और 5 जो हमारे पास है दोनों नंबर्स, ये कैसा एग्जाम्पल हो गए, दोनों हमारे पास कैसे हैं, दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स है, एंड दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारे पास में 2 है। तो ऐसे नंबर्स को हम यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं बच्चों, देखो को प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो ये दोनों नंबर्स मेरे कौन से नंबर्स होंगे। सो को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर आप अच्छे से समझ लेंगे। इफ द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स नॉट नेसेसरी प्राइम इज 1, देन दे आर नॉन एज को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 5 एंड 6। देखो यहां पर 5 मेरे पास में क्या है, प्राइम नंबर है, बट 6 मेरे पास में प्राइम नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन में 5 और 6 का अगर हम पेयर बना ले तो ये पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स। बिकॉज यहाँ 5 और 6 का जो एचसीएफ है, मतलब कॉमन जो फैक्टर है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा 1 आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने बात किया 11 और 12 की, तो ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स होंगे, बिकॉज इनका जो एचसीएफ है मेरे पास में वो कितना आएगा, वो आएगा 1। तो ऐसे नंबर्स मेरे को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर। अब देखो कंपोजिट नंबर्स की हम यहां बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, सो ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। सो देखो यहां पे किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कंपोजिट नंबर्स को, सी से हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कंपोजिट नंबर्स को। और कंपोजिट नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, जिसके हमारे पास में 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा। जैसे यहां पे बात करें हम 4 की, 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ये डिवाइड हो सकता है 1 से,
4 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से 10 की बात करते हैं, सो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। सो 4 और 10 कैसे हो गए हमारे यहाँ पे, 4 भी एक कंपोजिट नंबर हो गया, 10 कंपोजिट नंबर हो गया। मतलब खुद 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी अगर हम यहाँ डिवाइड कर पा रहे हैं उस नंबर को, तो ऐसे नंबर्स को हम यहाँ क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। सो बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ये कुछ नंबर्स मैंने आज आपको बताए हैं, तो ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो जो भी नंबर्स के बारे में मैंने आज आपको नॉलेज दिया, आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। अब आगे जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, जब जो भी टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर, तो ये सारे वर्ड्स हम यहाँ यूज करेंगे, रैशनल, इरेशनल, बहुत सारी चीजें। तो आपको ये वहां पे हेल्प करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा है, तो आप अभी इस लेक्चर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और प्लीज यहाँ पर हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा ये पढ़ के। अगर आप जब हमें यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और उससे हम मोटिवेट होकर मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ और अच्छे वीडियो और लेक्चर्स लेकर आऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।